तो हमारा अंतर आया ना इसमें। तो यहाँ हम लोग को क्या निकालना होगा, MUV का भी पार्ट्स को निकालना होगा, MMV को भी निकालना होगा, RUV को भी और YV को भी। क्लियर है? मान लेते हैं MYV हम नहीं भी निकालना चाहे, MRUV से ही काम हो जाएगा, उससे भी डेटा क्योंकि सेम आता है MRUV और MYV का। लेकिन अगर आप निकाल लेंगे तो आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आप सारा पार्ट्स कैलकुलेट कर दिए। क्लियर है? 8 ऑलरेडी कुछ लोग बना भी चुके हैं। क्लियर है ना सबको? तो जहां आप निकाल सकते हैं वहां आगे बढ़ के भी निकालेंगे। इलस्ट्रेशन 9 में अब देखिए सेम चीज है, बस इसमें डेटा आपका क्या हुआ है, क्वेश्चन के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, आपको उसको अरेंज करना है। अरेंज मतलब क्या होता है बोलिए, मटेरियल एक तरफ, फिर क्वांटिटी, प्राइस और उसका अमाउंट कितना आया स्टैंडर्ड का, और सेम चीज प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट कितना आया एक्चुअल का। और आगे अगर आप निकालना चाहें कि इतना ही अगर एक्चुअल का यील्ड जितना आया है, आउटपुट आया है, तो उसके लिए मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए, जैसे इसमें ऐड करके दिखाया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 8 में ऐड नहीं किया हुआ था, है ना, 8 में तो नहीं दिखाया हुआ था ये, वो अलग से नोट्स में ही सॉल्यूशन का पार्ट दिखाया हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, इसको आप टेबल फॉर्म में भी प्रेजेंट किए हैं, किसमें, इलस्ट्रेशन 9 में। क्लियर है? ऐसे कर लेने से क्या होता है, और सामने डेटा आपका आ जाता है, लेकिन उसको फाइंड किया गया तब ना यहाँ पुट किया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो 8 में वो चीज आपका सॉल्यूशन का पार्ट था, इसमें सॉल्यूशन का टेबल का भी पार्ट है। क्लियर है? क्लियर है बोलिए? बाकी सारा चीज सेम है। अब तो अब जान गए हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको क्यों फाइंड करना पड़ता है। अगर एक्चुअल क्वांटिटी का जो मेरा नेट है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नेट मतलब आउटपुट या यील्ड है, ठीक है, मतलब नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी या नेट एक्चुअल क्वांटिटी या नेट स्टैंडर्ड यील्ड या नेट एक्चुअल यील्ड या नेट, एक ही चीज हम अलग अलग बोल रहे ताकि समझे सब बराबर है। नेट स्टैंडर्ड आउटपुट या नेट एक्चुअल आउटपुट, इसमें अगर अंतर है तो मेरा क्या होता है, आगे भी निकलता है यूसेज का जो अलग अलग पार्ट्स है उसको भी हम लोग फाइंड करते हैं, मिक्स वाला, यूसेज वाला, रिवाइज यूसेज और यील्ड। क्लियर हो गया? इतना इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो थोड़ा समय देना पड़ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तब ना अच्छा लगेगा। इसीलिए सारा चीज डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको, आपके लिए और मेरे लिए भी इजी हो जाए, आगे के लिए भी काम आएगा ये सब। फिर नेक्स्ट देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जब अंतर है नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी या यील्ड में या नेट एक्चुअल क्वांटिटी या यील्ड या आउटपुट में, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं एज पर एक्चुअल। क्लियर है? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, हम लोग क्या रखते हैं ऊपर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इनटू किससे करते हैं, नेट एक्चुअल क्वांटिटी। अब इसमें एकदम एक चीज, मेन चीज है जहां पे डाउट हो जाएगा आपको एग्जाम में, अगर ये बात में आप ध्यान नहीं देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और जो अभी हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं, आप फंस जाइएगा एग्जाम में, बोलिएगा वहां पे भी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का निकालते हैं और यहाँ भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का निकालते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, फिर दोनों जगह निकल रहा है ना, वहां किसका निकल रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं ना हम लोग, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और शुरू वाला ये क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला भी हम लोग नेट, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है आपका, एक जगह हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड कौन सा, ध्यान दीजिए, कौन सा वर्ड बोलिए, नेट का, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कौन सा वर्ड का यूज करते हैं, टोटल का। क्लियर हो गया? तो जो हम यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं, नेट और टोटल का अंतर है किसमें किसमें, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब हम लोग निकालते हैं एज पर एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल आउटपुट, तो उसमें कौन सा वर्ड प्रयोग कर रहे हैं, नेट का। और नेट क्या होता है, जो लॉस होने के बाद भी हम लोग का आ रहा है वो है नेट। समझ में आया? नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसमें कंफ्यूज होंगे पता है, इलस्ट्रेशन 8 में कंफ्यूज हो जाएंगे, 9 में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, 10 में भी सब में कंफ्यूजन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं समझेंगे तो। फिर से बता रहे हैं क्या अंतर है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, कब, जब नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी और नेट एक्चुअल क्वांटिटी या यील्ड या आउटपुट में डिफरेंस होता है लॉस के कारण या किसी भी कारण, जब डिफरेंस है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में। क्लियर है? तो फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए किसका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल का, तो नेट एक्चुअल यील्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए फॉर मटेरियल, जो भी मटेरियल है एक्स वाई ए बी जो भी, कब, व्हेन नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड नेट एक्चुअल यील्ड या आउटपुट क्या है, डिफर्स, मतलब दोनों में क्या होता है, अंतर आता है। जैसे अभी हम लोग देखे ना इलस्ट्रेशन 9 में भी आउटपुट कितना था, फाइनल आउटपुट इनपुट माइनस लॉस करने के बाद स्टैंडर्ड का 9.6 टन, और एक्चुअल में देखिए 13 माइनस 3 कितना आ रहा है, 10। तो दोनों में अंतर है। तो पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड का अलग फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है रिवाइज स्टैंडर्ड का,
अब हम लोग आते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड, किसके अंदर आता है? वो आता है MUV का फॉर्मूला, किसके लिए? MMV का फॉर्मूला है वो, उसमें आता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जो हम लोग फाइंड करते हैं, या आगे वाला भी जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, आगे वाला कौन सा है? जो रिवाइज मटीरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस में भी आता है ना रिवाइज्ड, उसके लिए। तो उन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब रिवाइज्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल, नेट नहीं। टोटल क्या होता है? जो लॉस होने से पहले वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। आप समझ में आया अंतर? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो इसीलिए 9 में एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेशन देखिए, शुरू में ही जो कैलकुलेशन है कैसे है? एक्स का देखिए 4 डिवाइडेड बाय 9.6, ये क्या है? नेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए क्या होता है? नेट। और इंटू 10, ये भी क्या है? नेट एक्चुअल क्वांटिटी। तो नीचे में डिवाइड हुआ नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी से और इंटू किससे हुआ? नेट एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है? अब देखिए यही चीज रिवाइज वाले में, जो 4th पॉइंट है आपका MMV का कैलकुलेशन में, रिवाइज्ड वाला है तो इसका फॉर्मूला क्या है? SQ डिवाइडेड बाय TSQ इंटू TAQ। और मेरा SQ तो वही 4 है, लेकिन नीचे में अब 12 आया, ना कि 9.6। क्यों? क्योंकि वो लॉस वाला इसमें माइनस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टोटल ले रहे हैं। यहाँ पे टोटल का मतलब ग्रॉस से है। ग्रॉस का मतलब जो लॉस या कोई भी माइनस करने से पहले जो होता है। इसीलिए यहाँ 9.6 की जगह कितना लिए हम लोग? 12। आप समझ में आया अंतर? और हम लोग एक्चुअल में 10 जो नेट में था, उसकी जगह टोटल कितना है? 13। आप समझ में आया? यही मेन अंतर है। और ये अगर आप एग्जाम से पहले भी इसको सोच के जाइएगा और इसको बोल के जाइएगा, ताकि आप वहां पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ भी वही करना है, वहां भी वही करना है। तो वहां हो सकता है आप दोनों जगह एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके गलत कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि दोनों में वही चीज हो रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय यहाँ पे नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू नेट एक्चुअल हो रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है? बस मेन चीज यहां तक था। फिर 10 तो वही है, 11 में केस स्टडी है। केस स्टडी कोई सिचुएशन दे दिया गया, उसको अरेंज करना है। 12 में भी केस स्टडी है। ठीक है? ठीक है, आप समझ में आ गया? ठीक, हम कोशिश करेंगे इसका वीडियो भी डाल देना, कि कहीं आप मिस किए कोई पार्ट तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी था, इसीलिए हम थोड़ा आपको इसमें लंबा लेके गए। ठीक है, ताकि आपको अब एक्सपर्ट बन जाए आप इस चीज़ के, ईजिली आप सॉल्व कर सकें। सबको बनाना है 12 तक, बनाइएगा नहीं तो फायदा नहीं हुआ, है ना? ठीक है।